हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग कला के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और कला के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने इसमें जो आने वाले काल हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था और इसके अंतर्गत जितने भी गुफाएँ, चित्र आते थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है वह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, इसके क्या नाम हैं और इसके नाम जो है वह किस कारण रखे गए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, मेलुहा सभ्यता कहते हैं, पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहते हैं और नगरीय सभ्यता कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह जो इनके नाम हैं यह क्यों पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम जो है वह क्यों पड़ा। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा जो है इसके टीले की खुदाई हुई थी। और हड़प्पा टीले की खुदाई के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसकी खुदाई जो है वह सर्वप्रथम किसने करवाई थी, तो इसकी खुदाई जो है राय बहादुर साहनी ने करवाई थी। अब बात करेंगे कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो युग है यह सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस युग में सर्वाधिक प्रयोग कांसे का हुआ, यानी यहाँ के लोग हैं वह कांसे का प्रयोग सर्वाधिक करते थे क्योंकि उनको कांसे के बारे में पर्याप्त ज्ञान था। अब बात करेंगे कि इसे मेलुहा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने यह जो मेलुहा शब्द है यह नाम दिया और इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मेलुहा पड़ गया। पकाई गई ईंटों की सभ्यता इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ सर्वाधिक प्रयोग जो है पकाई गई ईंटों का किया गया। यहाँ पे जो घर बनाए गए वह पकाई गई ईंटों से ही बनाए गए थे, इसलिए इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग अगर बात करें कि इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पे जो घर, सड़क, नालियाँ, नहर आदि जो भी बनी हुई थी तो वह ऐसा लग रहा था जैसे कि नगर की तरह ही हैं। तो उनको देख के नगर का आभास होता था, इसलिए लोगों ने इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना। तो हम लोगों ने जान लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन कौन से नामों से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किस प्रकार से हुई, किसने इसकी खोज सर्वप्रथम की, किसने, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता इसका सर्वप्रथम पता 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को लगा। 1856 ईस्वी में दो इंजीनियर थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ऐसा कहा जाता है कि इनको जो है पाकिस्तान, कराची और लाहौर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यानी ये जो दो व्यक्ति हैं, दो इंजीनियर हैं, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इनको क्या दिया गया, इनको जो पाकिस्तान, कराची और लाहौर की जो सड़क है इसको बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इनको यहाँ पे कुछ ईंटें मिली। वह ईंटें कैसी थी, पक्की हुई ईंटें थी। तो जब इनको वह ईंटें मिली तो यह लोग तो इसके बारे में जानते नहीं थे कि यह क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन ईंटों का प्रयोग सड़क बनवाने में कर दिया क्योंकि इन्हें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर 1878 ईस्वी में जो है कनिंघम ने हड़प्पा टीले का पता लगाया। जो कनिंघम है इन्होंने 1878 ईस्वी में पता लगाया कि जो हड़प्पा टीला भी है यहाँ पे, और इसकी हम लोग सर्वप्रथम खुदाई के बारे में जाने, यानी जो हड़प्पा टीला है इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसने की या किसने कराई। तो सर्वप्रथम इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी के नेतृत्व में की गई और 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने इसकी गहरी खुदाई करवाई। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे त्रिकोणीय सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु नदी के कारण पनपने के कारण ही इसका नाम सिंधु पड़ा, इसीलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली और लाल पकाई गई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ था। यानी जो सिंधु घाटी के क्षेत्र हैं यहाँ पे लाल और काली मिट्टी जो है वह पकाकर उसके बर्तन बनाए गए और इसी का इसमें ज़्यादा विकास हुआ। इन बर्तनों पर क्या था फ्रेंड्स, तो इन बर्तन या जो बर्तन हैं पकाए गए इनके ऊपर मानव कृतियाँ थी और जैसे मातृ देवी की मूर्तियाँ इस प्रकार से, और इन जो वनस्पति हैं, पशु पक्षी हैं,
पशु पक्षी के भी इन बर्तनों के ऊपर चित्र थे तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग है जो आदिम शैली जैसे प्रतीक होते हैं। इसके अतिरिक्त मोती है, मनके हैं एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती थी। यानी आज जो बर्तन थे उनके ऊपर इस प्रकार की सामग्रियाँ बनी हुई मिलती थी। और फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग अगर पुरातत्व वेदा की बात करें तो पुरातत्व वेदा जो है इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे किस और नाम से जानते हैं तो मृतक पात्रों की सभ्यता के नाम से भी इसे पुकारते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार की जो सामग्री है भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुल्ली मेड़ी, लोथल, झुंकर तथा झांगर, चंदूड़हरो, अमरी, नंदरानाल और झोब नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्रारंभ हुए थे। फ्रेंड्स अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रतिमाएं जो हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिमा थी वह नारी की थी। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रतिमा पाई गई वह किसकी पाई गई, नारी की प्रतिमा पाई गई। और इसमें पुजारी की प्रतिमा भी पाई गई। जो पुजारी की प्रतिमा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है किसका, सुमेरियन सभ्यता का। यानी जो सुमेरियन सभ्यता है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया है और वह पुजारी की प्रतिमा में पाया गया है। फ्रेंड्स 1200 से 2000 मोहरें इसमें पाई गई हैं और यह मोहरें ज़्यादातर सैल खड़ी पत्थर से बनी थी। और यहाँ की अगर ईंटों के बारे में हम लोग बात करें, यह भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है यहाँ की ईंटों का अनुपात। तो ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। अब यहाँ पर हम लोग बर्तनों के बारे में देखें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ लाल और काली मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पे जो बर्तन हैं इनको लाल रंग से रंगने के बाद काले से चित्रकारी की गई थी। और यहाँ की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह कैसी है, चित्रात्मक है। यानी फ्रेंड्स इसमें क्या था, इसमें लेफ़्ट से राइट लिखते थे, यानी पहले इस तरीके से लिखते थे फिर इधर से इधर को लिखते थे। तो यह यहाँ की चित्रात्मक लिपि थी। और यहाँ पे जो मकान है वह ग्रिड जो पद्धति है उस पर आधारित है, यानी जाल पद्धति पर आधारित थे। दरवाजे जो थे वह पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ पर पीपल वृक्षों का अंकन किया गया है, चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे पीपल के वृक्षों का अंकन किया गया है और यहाँ पर 396 चित्रों का प्रयोग किया गया है। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यहाँ पे कितने चित्रों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 396 चित्रों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं, जैसे कृषि, पशुपालन, वस्त्र, धातु आदि सभी इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कृषि के बारे में। तो यहाँ के जो लोग थे वह गेहूँ, जौ, तिल, कपास आदि की फसल किया करते थे। यानी उनको गेहूँ, जौ, तिल, कपास, मटर आदि के बारे में पर्याप्त ज्ञान था। और यहाँ पर सर्वाधिक जो फसल थी वह गेहूँ और जौ की फसल थी। अब पशुपालन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, बैल, भेड़ आदि सभी के बारे में जानते थे। यानी गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, बैल आदि के बारे में इनको पर्याप्त ज्ञान था और उन्हीं का पशुपालन करते थे। यहाँ पे घोड़े के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य नहीं पाए जाते। अब यहाँ के वस्त्रों के बारे में हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्रों का ज्ञान था। यानी वह अच्छे तरीके से सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों को जानते थे। अब यहाँ की धातु के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो धातु है वह कांसा, तांबा, सोना, चांदी, पिल, टिन, पीतल आज सभी के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भली भांति से ज्ञान था। उनके बारे में वह अच्छी तरीके से जानते थे और उनका प्रयोग करते थे। और फ्रेंड्स जो लोहे है, लोहे के बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते, तो यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया गया है, तांबे का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोग तांबे के बारे में जानते थे। और मिट्टी के जो बर्तन हैं इनके ऊपर यहाँ पर चित्रकारी की गई, यानी जो मृद भांड हैं इनके ऊपर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान आते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है अभी आगे, तो आज हम लोग उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वह स्थान हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, बनमाली और धोलावीरा यह प्रमुख स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और बनमाली, धोलावीरा आदि के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही जानेंगे।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह 1878 ईस्वी में इसका विकास हुआ और कनिंघम ने इसकी खोज की। और यह सभ्यता है ये 2 स्तर में बटी गई है। पहला स्तर है पूर्वी या नगरी टीला और दूसरा स्तर है पश्चिमी या दुर्ग टीला। और हड़प्पा जो सभ्यता है वह मांटुगरी जिला रावी नदी के किनारे पड़ता है, रावी नदी के पास, वहाँ पाई गई है। और इसकी जो खुदाई है वह दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई है। फ्रेंड्स हम लोग अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अन्नागार के बारे में। तो जो यहाँ पर 12 कक्षों का अन्नागार मिला जो 6-6 की समान पंक्ति में बटा था। और फ्रेंड्स हड़प्पा की जो खुदाई है इसमें 3 सहस्र प्राचीन जो है योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार और मन मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान अगर हम लोग बात करें तो मिट्टी के बर्तन और भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है यहाँ की चित्रकारी के बारे में पता। मोहनजोदड़ो की जो चित्रकारी के बारे में यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना था, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कारखाने से यहाँ पे तांबे के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना पाया गया है। और हड़प्पा का मुख्य जो मार्ग है यानी जो हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग है वह कितना चौड़ा है, तो वह 33 फीट चौड़ा है। और इसकी गलियों के बारे में बात करें तो इसकी जो गलियां हैं वह समकोण पर काटती हैं। फ्रेंड्स इसमें 2 पुरुष धड़ मिले हैं, यहाँ पे चित्रकारी में पाया गया है 2 पुरुष धड़ों को। और जो 2 पुरुष धड़ हैं उसमें जो प्रथम पुरुष धड़ है वह लाल बलुई पत्थर से बना है तथा माप उसकी अगर पूछी जाए फ्रेंड्स जो माप है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अधिकतर पेपरों में पूछी जाती है। तो आप इसकी माप जो है वह अच्छे तरीके से अपने याद कर लीजिएगा। तो जो प्रथम इसमें पुरुष का धड़ मिला है वह लाल बलुई पत्थर से बना है और इसकी जो माप है वह 3.3 से 3.3/3.4 है। विद्वानों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो कुछ विद्वान जो है इसे आदिनाथ की प्रतिमा भी मानते हैं, यानी इसे आदिनाथ की प्रतिमा माना गया है। द्वितीय पुरुष धड़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ विद्वान इसे नटराज की प्रतिमा मानते हैं और इसकी अगर माप देखो तो 3.7/3.8 है। फ्रेंड्स यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ जो बर्तन पाए गए हैं उन बर्तनों पर मछुआरे का चित्र बना मिला है, ऐसा यहाँ के अवशेषों से पता चलता है। और यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है और कल हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यह सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट आप लोग अच्छे से किया करें, आप लोग कोई लोग कमेंट करते ही नहीं है, ना तो आप लोग चैनल को लाइक करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।